सो हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज की इस वीडियो में हम जिस वैकेंसीज के बारे में डिस्कस करने वाले हैं वो है आपकी प्योरली ऑन टेम्परेरी बेसिस, और इनका जो अपॉइंटमेंट बेसिस रहने वाला है वो होगा हमारा वॉक इन इंटरव्यू। ओके, तो इसका जो इंटरव्यू का शेड्यूल रहेगा वो है कमिटी रूम, फोर्थ फ्लोर, एडमिन ब्लॉक, एनआईटी दिल्ली। एंड ये वैकेंसी सारी की सारी प्योरली ऑन द टेम्परेरी बेसिस पे रहने वाली हैं। और ये जो हायर करेंगे ना असिस्टेंट प्रोफेसर्स को, वो सिर्फ और सिर्फ 1 सेमेस्टर के लिए करेंगे। और 1 सेमेस्टर खत्म होने के बाद में बेस्ड ऑन रिकमेंडेशन, परफॉर्मेंस, रिक्वायरमेंट एंड डिस्क्रिशन ऑफ कॉम्पिटेंट अथॉरिटी ये फर्दर उसको एक्सटेंड भी कर सकते हैं। बट ये जो भी पोजीशंस रहेगी वो प्योरली ऑन द टेम्परेरी बेसिस रहने वाली है। और इसमें इन्होंने जो मेंशन किया है वो मंथली रेम्यूनरेशन नीचे दिया हुआ है, वो मैं आपको बाद में बता दूंगी। और बाकी इन्होंने यहाँ पे लिखा है कि जो भी कॉन्ट्रैक्चुअल एम्प्लॉयज होंगे उनको 4 कैजुअल लीव मिलेंगी फॉर 1 सेमेस्टर। ओके, एंड अगर उन्होंने 1 सेमेस्टर में 4 से ज़्यादा लीव्स ली तो वो लीव विदाउट पे कंसिडर होगी। और जिसमें से उनका जो रेम्यूनरेशन रहेगा उसमें से जो भी अमाउंट बनेगा वो डिडक्ट कर लिया जाएगा। ठीक है, तो ये जो वैकेंसीज आई हैं वो हमारी आई हैं एनआईटी दिल्ली से। तो आइए हम आगे इसका डिटेल्ड देख लेते हैं कि क्या-क्या डिपार्टमेंट में आई है। और अच्छा, यहाँ पे इन्होंने मेंशन किया है कि जो भी इंटरेस्टेड एंड एलिजिबल कैंडिडेट्स हैं उनको इंटरव्यू के लिए अपीयर होना पड़ेगा इन पर्सन। और जब भी वो इंटरव्यू के लिए आएंगे तो उन्हें सबसे पहले तो ड्यूली फिल्ड एप्लीकेशन फॉर्म लेकर जाना होगा। सारे के सारे ओरिजिनल सर्टिफिकेट्स एंड डॉक्यूमेंट्स लेकर जाने होंगे फॉर वेरिफिकेशन। एंड एक वन सेल्फ अटेस्टेड फोटो कॉपीज ऑफ ऑल दी डॉक्यूमेंट्स भी लेकर आनी होंगी। ठीक है, तो जो भी इंटरव्यू के लिए कैंडिडेट्स जाएंगे वो पहले अपना एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया चेक कर ले, उसके बाद ही इंटरव्यू के लिए जाएं। और यहाँ पे इन्होंने अपना वेन्यू मेंशन किया हुआ है कि इंटरव्यू कहाँ रहने वाला है। तो नेक्स्ट यहाँ पे डिटेल्स दी हुई है कि क्या क्या डिटेल्स हैं, किस किस डिपार्टमेंट में वैकेंसीज है, क्या क्या एरिया स्पेशलाइजेशन है, एंड क्या क्वालिफिकेशन एंड रेम्यूनरेशन रहेगा। और टेंटेटिव डेट भी दी हुई है कि क्या टेंटेटिव डेट होगी इंटरव्यू के लिए। ओके, तो सबसे पहले अगर हम डिपार्टमेंट की बात करें तो जो डिपार्टमेंट में वैकेंसीज आई हैं वो है इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन इंजीनियरिंग, सिविल इंजीनियरिंग, इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग, एरोस्पेस इंजीनियरिंग एंड मैकेनिकल इंजीनियरिंग। और इसमें भी जो स्पेशलाइजेशन रहने वाला है वो इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन इंजीनियरिंग में जो स्पेशलाइजेशन होगा वो होगा VLSI डिजाइन। डिटेल्ड स्पेसिफिक कोर्सेज में बी फोकस्ड इन टीचिंग बेसिक्स ऑफ इलेक्ट्रिकल इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग, network analysis, synthesis, embedded system and designs, and VLSI design etc. ओके, तो यहाँ पे जो वैकेंसी है वो 1 वैकेंसी है। और इसके लिए इसेंशियल क्वालिफिकेशन वो क्या होनी चाहिए, आपके पास में बीई बीटेक होनी चाहिए, एमई एमटेक होनी चाहिए, और इक्विवेलेंट होना चाहिए इन द रेलेवेंट एरिया along with PhD in the relevant area। तो आपके पास बीई बीटेक एंड एमई एमटेक एंड पीएचडी होनी चाहिए। और जो मंथली रेम्यूनरेशन रहेगा वो 2 टाइप्स का होगा। एक तो होगा 80,000 अगर आपके पास में जो पीएचडी डिग्री है वो अवॉर्ड हो चुकी है, एंड 70,000 ऐसे कैंडिडेट्स के लिए जिनकी थीसिस तो सबमिट हो चुकी है लेकिन उनको डिग्री अभी तक नहीं मिली है। ओके, और यहाँ पे जो टेंटेटिव डेट और टाइम इंटरव्यू का है वो है 20 जुलाई 2026, एंड टाइम इज 11 AM ऑनवर्ड्स। तो इसी तरीके से सिविल इंजीनियरिंग में जिस एरिया और स्पेशलाइजेशन में पीएचडी होनी चाहिए वो है कंस्ट्रक्शन इंजीनियरिंग एंड मैनेजमेंट, ट्रांसपोर्टेशन इंजीनियरिंग, जियो इन्फॉर्मेटिक्स, वाटर रिसोर्स इंजीनियरिंग। अगेन यहाँ पर भी 1 वैकेंसी है, एंड essential क्वालिफिकेशन बीई बीटेक एंड एमई एमटेक along with PhD, एंड रेम्यूनरेशन भी सेम ही रहेगा। और यहाँ पे डेट ऑफ इंटरव्यू इज 21 जुलाई 2026। एंड नेक्स्ट, इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग के केस में जो स्पेशलाइजेशन होनी चाहिए पीएचडी वो होनी चाहिए पावर इलेक्ट्रॉनिक्स, पावर सिस्टम एंड कंट्रोल सिस्टम्स में। यहाँ पे नंबर ऑफ वैकेंसीज 2 हैं, एंड एसेंशियल क्वालिफिकेशन एंड मंथली रेम्यूनरेशन सेम ही है प्रीवियस डिपार्टमेंट्स के जैसा। और यहाँ पे डेट ऑफ इंटरव्यू है वो 22 जुलाई 2026 है। एंड फॉर एरोस्पेस इंजीनियरिंग द एरिया ऑफ रिसर्च इज एरोडायनामिक्स, एरोस्पेस propulsion, aerospace structures, flight dynamics and control, fluid structure interactions। एंड यहाँ पे नंबर ऑफ वैकेंसीज इज 2, एंड essential qualification and monthly remuneration is same as the previous vacancies। एंड यहाँ पे डेट ऑफ इंटरव्यू है 23 जुलाई 2026। एंड फॉर मैकेनिकल इंजीनियरिंग द एरिया ऑफ स्पेशलाइजेशन और रिसर्च शुड बी robotics and industry 4.0, and the essential qualification is again same BE BTech
ME MTech along with PhD, and monthly remuneration is again same as the previous vacancies, and date of interview is 23rd of July 2026। और यहाँ पे इन्होंने एक चीज मेंशन किया हुआ है कि कैंडिडेट्स जो भी रिपोर्टिंग के टाइम के बाद में आएंगे उनको डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन या फिर इंटरव्यू के लिए अलाउ नहीं किया जाएगा किसी भी सर्कमस्टांसेस में। तो जो भी कैंडिडेट्स इंटरेस्टेड है, एलिजिबल है, वो टाइम का ध्यान रखें और टाइम से अपना रिपोर्ट करें। ओके, तो यहाँ पे इन्होंने जनरल इंस्ट्रक्शंस एंड टर्म्स ऑफ एंगेजमेंट मेंशन किया हुआ है। तो सबसे पहले इन्होंने यही मेंशन किया है कि ये पोजीशन नंबर ऑफ वैकेंसीज इंक्रीज और डिक्रीज कर सकते हैं, और ये जो एंगेजमेंट रहेगा वो 1 सेमेस्टर के लिए ही रहेगा, और ये फर्दर एक्सटेंड कर सकते हैं बेस्ड ऑन रिकमेंडेशन, परफॉर्मेंस, रिक्वायरमेंट एंड डिस्क्रिप्शन, जैसा मैं पहले भी बता चुकी हूँ। और यहाँ पे इन्होंने लिखा है कि जो भी आपके डॉक्यूमेंट्स हैं इंक्लूडिंग एजुकेशनल क्वालिफिकेशन, एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट एंड वैलिड फोटो आईडी मस्ट बी प्रोड्यूस्ड एट द टाइम ऑफ इंटरव्यू अलोंग विद वन सेट ऑफ सेल्फ अटेस्टेड फोटोकॉपी। तो आपको ये सारे डॉक्यूमेंट्स ध्यान से लेकर जाने हैं। एंड बाकी आप पढ़ लीजिए, हमें यहाँ पे लिखा है कि कोई भी टीए डीए नहीं दिया जाएगा फॉर वॉक इन इंटरव्यू अपीयरेंस। एंड यहाँ पे इन्होंने लिखा है द एंट्री फॉर वॉक इन इंटरव्यू विल क्लोज एट 2 PM एंड नो कैंडिडेट विल बी परमिटेड अपीयर फॉर द डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन और द इंटरव्यू बियॉन्ड दिस टाइम। तो 2 बजे के बाद किसी को भी एंट्री नहीं दी जाएगी फॉर द डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन एंड द इंटरव्यू। तो ये सारी इंस्ट्रक्शंस आप फर्दर देख लीजिएगा जब भी आप अप्लाई करना चाहें। और नेक्स्ट यहाँ पे इन्होंने अपना फॉर्म भी अटैच किया हुआ है, तो ये आपको फॉर्म का प्रिंट आउट लेकर फिल करके आपको अपने साथ लेकर जाना है अलॉन्ग विद ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स एंड वन सेट ऑफ सेल्फ अटेस्टेड फोटोकॉपी फॉर द इंटरव्यू। तो थैंक यू सो मच। इसकी आज की वीडियो में इतना ही। तो अगर आपको मेरी ये वीडियो इंफॉर्मेटिव लगी हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू।